तुम इस फैसले से खुश हो? मैं मुतमईन हूँ और मुतमईन लोग बहुत जल्द खुश हो जाते हैं। यानी अभी खुश नहीं तुम खुश हो? हो? मैं अगर खुशी की कोई ऊंचाई होती तो मैं आसमान जितना खुश हूँ। खुशी की कोई गहराई होती तो मैं समुद्र जितना खुश हूँ। और अगर खुशी का कोई दूसरा नाम होता तो वो इंसा जमील होता। क्या कर रही हो? क्या हुआ? मुझे शर्म आ रही है। शर्म किससे? तुमसे। क्यों? आरिफ भाई के रवैये की वजह से। जाने दो इंसा। तुम्हें बुरा लगा होगा ना? तुमने मेरा दिफा जो किया इतने प्यारे अल्फाज में, वो क्या कह रही थी तुम? वो रोशनी बंद कराया? तो क्या नहीं बन के आए? पता नहीं, घर से तुम्हें ढूंढने निकला था। अगर तुम ना मिलती तो खुद को खत्म कर लेता बस। खुद को खत्म करना आसान होता है? खुदकुशी हराम है, पता है ना तुम? कुछ ही नहीं करता, मेरा दिल खुद ब खुद बंद हो जाता। तो पता है, मैं निकाह करने का सोच कर नहीं निकला था घर से। बस ऐसे जैसे किसी ने मेरे दिल में डाल दिया। पता नहीं, शायद वो मस्जिद का पाकीज़ा माहौल था, क्या था, किसी ने मेरे कान में कुछ कहा। अल्लाह ने। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह से दुआ में मुझे मांगा था? नहीं, मैंने सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दिया था क्योंकि अल्लाह मियां बेहतर फैसला करने वाला है। तो तुम इस फैसले से खुश हो? मैं मुतमईन हूँ और मुतमईन लोग बहुत जल्द खुश हो जाते हैं। यानी अभी खुश नहीं तुम खुश हो? हो? मैं अगर खुशी की कोई ऊंचाई होती तो मैं आसमान जितना खुश हूँ। खुशी की कोई गहराई होती तो मैं समुद्र जितना खुश हूँ। और अगर खुशी का कोई दूसरा नाम होता तो वो इंसा जमील होता। ओह, तो ये तुम हो? तुम्हारी पेंटिंग्स हैं? हाँ। लेट मी गेस, फुप्पों के पैसों से लिए? हाँ। कमाल है, पेंटिंग्स पे इतना खुश हो रही हो कि गुनगुनाना खत्म नहीं हो रहा।
नहीं, मैं बैठने नहीं आई। जो चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं ना वो कभी खुश नहीं रहते। शक्ल से तुम काफी अक्लमंद और समझदार लगती हो, तो फिर अनस जैसे के लिए कैसे राजी हो? आई थिंक हालात ऐसे बन गए होंगे कि तुमने सोचा कि अगर अनस जैसा भी मिल रहा है तो अल्लाह का शुक्र। हम्म? तुम ये सब कहने के लिए आई हो? नहीं, कहने के लिए मैं कुछ नहीं, लेकिन तुमने अनस को देखा है? 0 पर्सनालिटी, 4 लोगों में बात नहीं कर सकता, ड्रेसिंग सेंस नहीं है, बोलने का तरीका नहीं आता। ऑनेस्टली हम सारे बहुत परेशान थे कि इसको कौन घास डालेगा। अफसोस हो रहा है तुम्हारी बदकिस्मती में। क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा इंसल्ट कब फील हुई? जब दादा ने अनस और मेरे रिश्ते की बात की थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनके निकम्मे नालायक पोते की शादी मुझ जैसी लड़की से हो जाए। तुम ही बताओ, कहाँ अनस कहाँ मैं, कोई जोड़ बनता है? नहीं ना। सही कहा। कहाँ अनस, कहाँ तुम। मैंने बहुत सोचा कि ये आइडिया दादाजी का नहीं हो सकता। ज़रूर अनस की पढ़ाई भी पट्टी है, बट इन द एंड आई गेस उसे वही मिला जो उसकी किस नहीं, एक्चुअली जो वो डिजर्व करता था, यानी तुम। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, जो तुमने मेरे भाई के साथ किया है ना, मैंने तुम्हारे बुरे अंजाम की दुआ मांगी थी। सॉरी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा अंजाम इतना बुरा होगा कि अनस से ही शादी हो जाएगी। आई मीन, अब बाय द वे, जब तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले रही थी, तुम्हारे किसी मुखलिस दोस्त ने तुम्हें बताया नहीं कि अनस अनस बाय। मुरसलीन, वो उसकी कजन से वादा कर चुकी है ना कि शॉपिंग पर लेकर जाएगी। कैसे वादा कर लिया जब मैंने कहा है कोई भी ताल्लुक उनसे नहीं होगा? साफ मना किया है। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, बस खत्म। आप अच्छा मेरी बात सुने। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। मेरा एक दिल है, एक नजर है जो किसी सूरत नहीं मानती, उसका मैं क्या करूं? इसलिए तुम ही इससे बात करो। अब वो अम्मी, मुरसलीन, एक बार ना इसकी बात सुन ले। इंतजार का मामला है शाजिया, तुम इसे अपने अल्फाज में अपने तरीके से समझा दो, कहीं बाप बेटी का लिहाज ना चला जाए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों जाएगा लिहाज? हमारी बेटी इतनी ताबेदार है, हमेशा हमारी बात मानती है। ताबेदार यूं है जब इसकी बात मानी जाए। अब इनकार किया तो देख लो, इसकी शक्ल पर तुम्हें कहीं ताबेदारी नजर आ रही है? बगावत है ये। अल्लाह ना करे जो हमारी बेटी बगावत करे। अच्छा मेरी बात सुने, मैं जलाल भाई की बात को नहीं झुठला रही, लेकिन आप अपने तरीके से भी तो कोई पूछगिछ करें ना। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन अब ये आना जाना ये सब कुछ बंद है, बस। खबरदार, रुक जाओ तुम यहाँ खड़ी हमारी बातें क्यों सुन रही हो? जाओ, दफा हो यहाँ से। मैं आपकी बातें नहीं सुन रही, आप लोग इतना ऊंचा बोल रहे हैं कि गली से गुजरने वाले लोगों ने भी आपकी आवाज सुन ली होगी। बको मत। तुम अंदर मुझे क्या कह रही थी अभी? कि गलत फैसला करने से पहले मुझे किसी ने नहीं रोका। मुझे तो वाकई किसी ने नहीं रोका, लेकिन तुम्हें तो रोका जा रहा है, तो तुम क्यों नहीं रुक रही? अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना, और मेरा बाप इतने दर्द से मुझे रोक रहा होता, तो मैं रुक जाती। अब तुम मुझे बातें सुनाओ। बातें नहीं सुना रही, जवाब उधार था, और मैं किसी का उधार नहीं रखती। खैर, अभी तो तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो ना, जब आओगी तो तब बात करेंगे। कोई नहीं जा रही मैं यूनिवर्सिटी। और वापस आकर क्या बात करेंगे? बात तो वही है, बल्कि अब्बू जो हुक्म फैसला सुनाकर चले गए हैं। अच्छा खैर, तुम्हारे अब्बू हैं, तमीज से बात करो।
अम्मी, अब्बू के दोस्त ने जो झूठ सच कहा उन्होंने मान लिया। बेटी के कहे की कोई अहमियत नहीं है। मेरी बात सुनो, जलाल भाई बहुत समझदार मामला फहम इंसान है, और तुम अभी। अम्मी, मैं भी समझदार हूँ। आपको क्या लगता है जिंदगी में पहला लड़का है जो मैंने देखा है? क्या मुझे इससे पहले किसी लड़के ने पूछा नहीं? कहीं आए जो हसरत करते रह गए, कहीं आए जो पीछे पड़ गए, कहीं है जिनको मैंने शटअप कॉल दी। अम्मी, फहाम में कोई तो ऐसी बात है ना जो बात यहाँ तक पहुंची है। शहरीन मुरसलीन को कोई भी हल्की या आसानी से चीज पसंद नहीं आती। क्या आप अपनी बेटी को नहीं जानते? धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो।